Freshers first. Yes, Ami. हेलो सर। सर मैंने ड्यूरिंग द वीक कुछ 3 ट्रेड्स लिए। बायोकॉन एंड इन्फी बोथ हिट द टारगेट एंड आई एग्जिटेड ऑन जो टारगेट एग्जिट का पॉलिसी उस बेसिस पे। एक सर रामको सिस्टम में आई मेड मिस्टेक, मतलब और उसके बाद आई जस्ट काइंड ऑफ लॉस किया, अभी उसमें क्या करूं, बट देन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, सो आई एग्जिटेड। रामको सीमेंट बाइंग में ना? हाँ सर, शायद वहां पे नहीं आएगा वो, डाउट मैंने अब नहीं एक्चुअली। आएगा। हाँ ये अभी भी आ रहा है? हाँ आ रहा है। देखें इसको। हाँ प्लीज। ICRC क्या किया आपने? सर एक्चुअली मैंने एक से सिली मिस्टेक की, इंस्टेड ऑफ रीबिगिन टू बाय मैंने ये री एंट्री टू आरसी देखा सिर्फ, एंड डेली में 9 जून को मॉर्निंग में सपोर्ट मिला, सो आई बॉट इट, बट वो सब ना एक ही टाइम पे हुआ 10:30 पे, एंड 10:30 पे सीटीएफ में यहाँ 38.2 का टारगेट भी अचीव हो गया। ओके, टेक इट इजी, टेक इट इजी। और अब ध्यान रखो, लिख लो, हमको री बाई करना है, री एंट्री टू आरसी ट्रेड नहीं करना है। द रीजन इज री एंट्री टू आरसी, उसमें ट्रेडेबल रिटर्न्स नहीं है। री एंट्री टू आरसी करना हो तो ये 9 जून 1:30 बजे मैक्सिमम रिटर्न सेट हो गया। हाँ उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करो। ओके, वो तो नहीं मिला होगा कल। ओके, शायद। और हम 4 पॉइंट देखते हैं कि ये क्यों। जो भी जवाब है ना, अगर इफ ट्रेड इज नॉट वर्क तो हमको इसमें से ही जवाब मिलेगा। हाँ सर, एक्चुअली मैंने बाद में ज्यादा ना बहुत ही उसमें देखा तो। नो प्रॉब्लम, 3 महीने ऐसे ही होगा। टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। 3 महीने बाद जो भी गलतियां हो रही है वो वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए, बराबर ना? यस यस, आई टेक। Use the script trading often used to sell in low time frame. Initiate whenever reversal buy up. देखते हैं क्या ये एप्लीकेबल था। रामको सीमेंट में ये 9 जून को ही है ना, 7 जून को भी है ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। तो उनको क्या करनी चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। बराबर ना? और ये रिजेक्ट करने के लिए कोई ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स हमको नहीं करना है। ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स में इतना ध्यान नहीं रखना है। बिफोर गोइंग टू मार्केट इटसेल्फ, वन डे बिफोर अर्ली मॉर्निंग 15-20 मिनट देके कौन सा ट्रेड रिजेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, ये कर सकते हैं। इट्स नॉट एक बार कंसिस्टेंसी कंप्लीटली आवाज ब्रेक हो रहा है। 15 मिनट is one reason. Second reason is trading with stop and use to buy. Second point is reject the script in lower time, though it is filtered in live opportunity buying. यहाँ पे कोई stop and use to buy below WDP नहीं है। नहीं। मैं audible? यस यस सर, नाउ इट्स ऑडिबल। मैं हाँ सर, अभी ऑडिबल। मैं audible? यस सर। ये second point applicable नहीं है। नहीं है। Yeah. Third point है avoid buying using the recent high of current time frame or daily time frame, any one. देखते हैं रामको सीमेंट में डेली टाइम फ्रेम क्या कोई रिसेंट हाई जो है। दो तरीके से रिसेंट हाई होता है, मैंने आपको एक ही समझाया है। जो एक है जो मेन इंपॉर्टेंट है, the high from where prices stop rising and started falling with multiple snakes, with multiple snakes. एक और है जो हम
आगे आगे समझेंगे। तो हियर मल्टीपल स्नेक्स फाइंड आउट करो। ये सिंगल स्नेक था, तो इसको जाने हाँ। दो। ये भी लाइट रेड था, ये भी लाइट रेड है, इग्नोर इट। यहाँ पे हमको मल्टीपल स्नेक्स, सिंगल स्नेक ये है, दिस इज ऑल्सो सिंगल स्नेक। डार्क। मल्टीपल स्नेक की सीरीज यहाँ पे शुरू हुई थी 19 हाँ। फरवरी को, एक डार्क रेड स्नेक, और 17 मार्च को एक डार्क रेड स्नेक। डार्क। तो बीच में कोई ग्रीन कलर का लेडर नहीं आया था। नहीं है। Prices stopped rising, it started falling from here। तो ये 991 है। फिर हम आगे आगे जाते हैं तो हाई ढूंढो, 1008 है, 1000। बराबर। और हाँ। ऊपर जाओ और देखो कि जब सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स चल रहा था तो प्राइसेस फ्रॉम वेयर स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग। 1013 है, 1013 हो गया। 1021 है, 1043 है। Yes or no? Yes. So prices when it was trading with series of multiple snakes, back to back multiple snakes। तो 1043 से बढ़ना बंद हुआ था, टूटना चालू हुआ था। टूटना चालू। तो वापस जब लेडर अपर हुई, मल्टीपल लेडर भी हुई, 1043.20 क्या ये ट्रेड कर लिया? हाँ, ट्रेड कर लिया। हाँ, कर लिया। Yes, यस, मतलब कर ये लिया। ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है? ये अभी नॉन ट्रेंडिंग हुआ। क्यों? सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स है, बैक टू बैक मल्टीपल स्नेक्स है। उसका जो हाईएस्ट हाई था 1043.20, वो उसने ट्रेड कर लिया। तो नॉन ट्रेंडिंग हो गया, सॉरी। ठीक है, वापस देखते हैं। सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स है, यहाँ से प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम वेयर? टू आर फ्रॉम यहाँ 1043। 1043 से। जब जब भी लेडर अकर होगी हाँ। तो 1043 के नीचे नीचे है ना, हाँ, नॉन ट्रेंडिंग रहेगा। करेक्ट। देखो 1043 आया, और वी आर वापस फेसिंग घूम गए। 1043, नॉन ट्रेंडिंग वहां से एकदम 982 हो गया। फिर जब 1043 आया सेकंड टाइम, वो टिक गए। और जब 1043 750 को भी आया, लेकिन ये ट्रेड नहीं कर पाया। यस और नो? यस, नहीं नाउ किया। 1043 की जगह 1059 हो गया। तो 8 अप्रैल को देखते हैं, 1059 का नेक्स्ट लेवल इज 1067, राइट? 7, यस। 1059, 61.8 और 100% के बीच में प्लेस करेंगे। आरसी 100% नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस में ट्रेड करेगा। हाँ, और नेक्स्ट लेवल ट्रेड किया हुआ तब मानेंगे जब वो आरसी 100% ट्रेड करे। तो दैट इज ट्रेडेड with यस, support in ट्रेड। RC along with यस, BDP, close with PCS also। यस। तो ये 8 तारीख को जब उसने पुराना 1043 जब ये ट्रेड कर लिया, तो ये ट्रेंडिंग हुआ कि नॉन ट्रेंडिंग हुआ? अब उसने ट्रेड कर लिया, सो इट्स नाउ ट्रेंडिंग। नाउ ट्रेंडिंग? अच्छा, मैं नॉन ट्रेंडिंग सुन रहा हूँ, अच्छा, इसलिए नहीं। मैं 2 बार 3 बार गया। यस, आई थिंक आप बोल रहे हैं नाउ ट्रेंडिंग, राइट? तीनों बार हाँ, आपने हाँ, नाउ हाँ, ट्रेंडिंग। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और मैंने ऐसा सुना नॉन ट्रेंडिंग। ठीक है, एनी हाउ यू अंडरस्टूड। यस तो सर। ये ट्रेंडिंग ही है। 8/4 के बाद वीकली में जब 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 बाइंग का सेटअप आया होगा तो हमने बाइंग किया होगा। नाउ अब दूसरा लेवल देखो कि हु ट्रिगर्ड द राइज इन प्राइस 1043, राइट? यस। वो 1043 ये जब, चलो ये आगे आगे देखेंगे हम। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो 5% मिलना चाहिए, नहीं मिला। नहीं मिला। यस और नो? कम मिला, उससे कम मिला। हर मतलब हर अब बार 3-4% मिला ये 9 अप्रैल तक में। जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चला। नहीं, वैसा उतना नहीं चला। उतना नहीं चला, उल्टा 952 आ गया। बट है कौन सा ये, ट्रेंडिंग या नॉन ट्रेंडिंग? अभी तक ट्रेंडिंग ही चल रहा है। ट्रेंडिंग ही चल रहा है ना? हाँ, हाँ, क्योंकि मल्टीपल कुछ अभी स्नेक वगैरह आया नहीं। हाँ, फिर हम और भी देखेंगे आगे कि भाई किस तरह से। एक और तरीका है, मैं भी समझा देता हूँ आपको
हाँ क्योंकि आपने ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग समझ लिया है। तो एक और तरीका है कि 1043 के अलावा एक और कौन सा टॉप जो है, कौन सा हाई जो है वो रेस्पेक्ट देना चाहिए। आज समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, 4-5 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अभी ये 1110 है, राइट? हाँ क्या हाँ इसका प्रीवियस लो 935 लोअर से ट्रेड किया है आने वाले दिनों में? जब टूटा ये 1110 से, तो क्या 935 लोअर से ट्रेड किया? नहीं किया, इतने में तो नहीं दिख रहा। वेरी गुड। 1003 से घुमा वापस, ये 952 लोअर से ट्रेड किया? 952 नहीं, 11th मई को, 11th मई को ये RMSL काफी। लोअर, हाँ फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिए, क्योंकि नहीं RMSL लोअर है, जोन है, इंटरचैनल जोन है, तो फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं मिला, राइट? नहीं मिला, मतलब ट्रेड नहीं किया। नहीं किया। मतलब 1003 का भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा 1012 देखते हैं, इसने प्रीवियस बॉटम 925 था, वो लो से ट्रेड किया? नहीं किया। वेरी गुड। अब ये नया टॉप बना 974, तो उसने प्रीवियस बॉटम 935 लोअर से ट्रेड किया? नहीं 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 टूट के? नहीं किया। वेरी गुड। अच्छा 1006 है, तो प्रीवियस उसने प्रीवियस बॉटम बॉटम इज 948, नहीं वो भी ट्रेड नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो इसमें से एक भी टॉप ऐसा नहीं है जिसको रेस्पेक्ट दिया जाए, बराबर ना? एक तो मल्टीपल स्नेक्स, और उस दौरान जो हाई बना हो उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। करेक्ट। दूसरा, हम हाई को रेस्पेक्ट करते हैं जो हाई प्रीवियस बॉटम को लोअर साइड ट्रेड करके पीसीआर से बंद हुआ हो। ओके देयर इज स्टिल फ्यू मोर वेज, एक आध और रहेगा, बट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह से, ताकि आपको पता चलेगा कि हर बार अगर हम उस रिसेंट हाई जहां से बाजार बढ़ना बंद हुआ और टूटना चालू हुआ विथ मल्टीपल स्नेक्स, दूसरा वो हाई जहां से बाजार बढ़ना बंद हुआ और उसने प्रीवियस बॉटम जो है वो लोअर से ट्रेड कर लिया, कर लिया। तो ये दो टॉप है ना, हमें हाँ उसको बहुत रेस्पेक्ट देना है। क्योंकि जब भी बाजार बढ़ते बढ़ते वहां आएगा ना, हाँ इट इज नॉट इजी टू अचीव ओवर टारगेट्स, क्रॉस। ओके इट इज नॉट इजी टू ट्रेड दैट। तो वो जो पहला हमने सीखा ना, मल्टीपल स्नेक्स वाला, मल्टीपल उसको हम स्नेक्स क्या वाला। कहेंगे? नॉन ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग। और ट्रेंडिंग। जब ट्रेड कर लिया तो ट्रेंडिंग, अदरवाइज नॉन हाँ ट्रेंडिंग। नॉन ट्रेंडिंग। नाउ तो ये रामको सीमेंट में हमको कोई ये रिसेंट हाई वाला रीजन नहीं मिला। नहीं मिला। ये रीजन मिला कि स्टॉप एंड यूज टू सेल था, इसके लिए हमको ट्रेड नहीं लेना है। नहीं लेना था। और ये लेना भी है तो कब लेंगे? जो आज हमने लाइव वेबिनार में समझा कि जहां से हाँ स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है वो हायर से ट्रेड करेगा। अब दो स्टॉप एंड तब यूज टू सेल होंगे, वो हायर से ट्रेड करेगा तो हम बाइंग करेंगे। वो खाली ऑब्जर्व करना है, ट्रेड लेना नहीं है अभी। ओके सर। हाँ, तो उसको ओके और कैसे फर्दर फिल्टर करें ये हम सीखेंगे, 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। 25-30 ठीक। ट्रेड कर लोगे ना, उसके बाद में 15 हाँ मिनट्स में समझ में आ जाएगा कि हाउ टू ट्रेड स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस। ओके सर। ओके, तो दिस ओके वाज ओके वन सर। रीजन। सेकंड रीजन तो है ही नहीं, थर्ड रीजन रिसेंट है हमने समझा, करेक्ट। राइट? एंड हाँ फोर्थ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू एप्लीकेबल बाय सेल नहीं है। नहीं है। मतलब रामको सीमेंट अभी भी इसे पूरा करेंगे ना तो इससे क्या होगा मालूम है? एक फील आएगी, एक्टिव शिक्षा में बाइंग नहीं है, बट स्नेक्स एंड लेडर्स में पोजिशनल शिक्षा में बाइंग है। बाइंग है। अल्टीमेटली स्क्रिप्ट जो है उसका अंडर करंट जो है वो किसमें है? और ये बाइंग में ही है, बाइंग में है। ठीक है ना? ठीक है। ये चार एक्सरसाइज करने से क्या होगा? ये चार एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि हम धीरे 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 पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, पैसिव ट्रेड सेटअप के लिए और पोस्ट क्लोजिंग टोन के लिए
हम तैयार हो तैयार हो जाएंगे। जाए। ठीक है, करेक्ट सर। ओके सर, थैंक यू। ज्यादा भारी लगा आज का या अभी सेकंड नहीं पॉइंट नहीं जो सर, हमने कहा वो? नहीं वो मैं और बाकी स्क्रिप्ट्स में भी ऑब्जर्व करती हूँ, इसमें भी ऑब्जर्व करती हूँ। आई थिंक प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ओपन किया किसी और काम से, बट कुछ फ्रेशर्स का मैसेज था, आई वांट टू ज्वाइन। तो सेम वेबिनार लिंक है ना, रोज अलग वेबिनार लिंक नहीं होता है। एनी हाउ, एनीवन एल्स? यस दीपाली। Hello, sir. यस दीपाली। Sir, by default the hand was raised, so I have no queries today. वेरी गुड। हाँ आकाश बोलो। हैंड रेज करना चाहिए, मैसेज मत भेजो, बहुत बार मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ। सर हैंड रेस ही था कब का, मेरे को लगा आपको दिखा नहीं होगा इसके, मतलब वो आपको लगा गलती। ठीक है सर चलो टेक इट इजी। सर एक बार वो काउंट में जाइए ना सर आप। सर ये आईसीएफसी में एक बार जाइए ना सर, आईसीएफसी प्लस लोअर टाइम फ्रेम। सर ये फिल्टर इधर से निकाल दीजिए। हाँ सर इसमें वो सर छोला फाइनेंस करके बस सर नीचे जाइए ना थोड़ा। हाँ सर इसमें सर ये 7th को सर समझो रेड मार्क आ गया सर एसएनआर में, तो सर तो ये बाय नहीं करना है ना सर, तभी का तभी बंद कर, रिजेक्ट कर देना चाहिए ना सर, रेड मार्क आ गया तो। सर एक बार वो 7, हाँ
फिर सुनो सुनो, यहाँ पे ये पढ़ा लिखा है, पढ़ो, रिजेक्ट द स्क्रिप्ट ट्रेडिंग स्टॉप एंड यूज टू सेल इन लो टाइम फ्रेम। यस सर, तो तभी का तभी रिजेक्ट। जो अपने हाँ को सर। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ट्रेड लेना नहीं है। रिवर्सल बाय का मतलब क्या, इस 7 जून के ट्रेड में हम जाते हैं ट्रेडिंग प्लान में, हाँ इसका सर, इसे मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ 572 सर, एक सेकंड आप नीचे जाइए ना थोड़ा सर। 588 हाँ है। सर, हाँ 588 से ऊपर कभी भी ट्रेड करेगा फिर हम बाइंग चालू कर सकते हैं ना सर, इसमें इसका मतलब ये हुआ ना। ये सभी नहीं करना है, इसमें एक और कंडीशन बाकी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे समझ लो कि 588 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अब रिजेक्ट करने के बाद में देखना चाहिए कि मैंने रिजेक्ट किया, बराबर है। हाँ चोला फाइनेंस को मैंने क्या किया, स्टॉप एंड यूज टू सेल होते ही रिजेक्ट किया। इसके बाद में क्या हुआ, रीबिगिन टू सेल हो गया, री एंट्री टू एफसी हुआ, अपर में भी ट्रेड नहीं कर पाया, चल ही नहीं पाया पूरा हफ्ता। ये सर वो नीचे चला गया। नीचे चला गया, ऊपर चला गया, लैंग्वेज में यूज करो यार। वो इलिटरेट लोग यूज करते हैं, क्राउड यूज करता है, 90% क्राउड। ऊपर चला गया, नीचे गया, टूट गया, बढ़ गया, लैंग्वेज यूज नहीं करना। अपने को बोलना है कि RC 23.6 का टारगेट आकर अपर में ट्रेड नहीं कर पाया और रीबिगिन टू सेल हो गया, एंट्री इनटू एफसी हो गया, एफसी 38.2 का जो टारगेट है रीबिगिन टू सेल का वो आ गया। हालांकि हमको ये सेल नहीं करना था क्योंकि बाइंग के सेटअप में है, बट इट कुड नॉट ट्रेड इवन अपर बैंड। तो ये पावर है किसका, लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल उसका। तो जितनी भी स्टॉप एंड यूज टू सेल की स्किल्स है उसको रिजेक्ट करने के बाद 2 काम करना है। करंट टाइम फ्रेम में बाजार कैसे बिहेव करता है ये देखना है, जैसे अभी चोला फाइनेंस में देखा। दूसरा हमको ये देखना है कि स्टॉप एंड सेल होने के बाद करंट वीक में या आने वाले टाइम में जब भी वो रेजिस्टेंस ट्रेड करता है हायर साइड, मतलब हायर साइड ट्रेड करने का मतलब है 588 क्रॉस कर 588.45 के ऊपर नेक्स्ट आने वाले दिनों में, आज नहीं आगे पीछे, जब भी 588.45 का नेक्स्ट लेवल क्या हुआ यहाँ पे 61.8%। यस सर। ऐसा नहीं 589 आ गया, 590 आ गया इसलिए क्रॉस कर लिया। मिनिमम अपर बैंड TVHS ट्रेड करना, और अपर बैंड के ऊपर है 588.45, 38.2 और 588.45, तो हम नेक्स्ट लेवल लेंगे। फिर 9 जून में 588.45 का नेक्स्ट लेवल है RC 127.2%। क्या ये ट्रेड किया क्या, देखो। फिर नहीं सर, ट्रेड 10 जून को 588.45 का नेक्स्ट लेवल है 599.40। क्या ट्रेड किया क्या, देखो। बराबर है सर। ट्रेड में एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो आपको समझना होगा, और 2 4 6 महीने में समझ में आ जाएगा। बहुत रेयर बोलता हूँ लेकिन कह रहा हूँ, ट्रेड ढूंढने में मत रहो, हाउ मार्केट बिहेव उसमें रहो। स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो रिजेक्ट करने को बोला, तो कैसे बाजार बिहेव करता है। जब मैं रिसेंट हाई को देखता हूँ तो ये चोला फाइनेंस जो है, ये 4 रीजन मैं आपके साथ भी करना चाहूंगा कि रिजेक्ट किया हमने स्टॉप एंड यूज टू सेल के कारण, राइट। यस सर। फिर यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई था क्या, नहीं था, राइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट रिसेंट हाई आइदर ऑफ करंट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। तो हम चोला फाइनेंस में जाए, ये चल नहीं रहा है, ये देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, समझाओ, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है। सर एक बार मल्टीपल स्नेक्स आ जाएगा ना सर, एक बार आप ऊपर करिए सर। 590 से सर प्राइस गिरना चालू हुआ है सर, लाइक 590 इज द अपर। मल्टीपल स्नेक्स है क्या, नहीं सर, नहीं सर, एक लाइट कलर का स्नेक है। यहाँ पे और स्टॉप ऊपर एंड यूज टू बाय लिखा हो,
स्टॉप एंड यूज टू बाय लिखा हो तो ये ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा। सो और लाइट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। फिर कुछ लैपटॉप्स में सिस्टम्स में रिजोल्यूशन सही नहीं रहता है ना, वो स्नेक दिखता ही नहीं है। इसलिए आप ऐसे देखो कि डार्क रेड मतलब स्टॉप एंड यूज टू बाय लिखा हुआ नहीं है, लाइट रेड में स्टॉप एंड यूज टू बाय लिखा हुआ है। ओके, तो मैं और ऊपर जाऊं, तो और ऊपर जाना पड़ेगा सर आपको। यहाँ पे एक सर स्नेक और है नहीं सर, मल्टीपल और नहीं है मगर सर। बैक टू बैक दो एक साथ में होने चाहिए। सर ये इधर, सर ये सर 579.60। हाँ तो 583.80 पकड़े, यस सर 583.80। तो देखते हैं। फिर ये जैसे 583.80 पकड़ा ना, इमीडिएटली बोलना जब भी लेटर आएगा 583.80 के नीचे रहना, तब तक नॉन ट्रेंडिंग, तब तक नॉन ट्रेंडिंग, तब तक नॉन ट्रेंडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड नहीं लेंगे, 583 के सामने ट्रेड नहीं लेंगे। 583.80 जब भी राइजिंग से 100% के नीचे आ जाए ना तो ट्रेड नहीं लेंगे। बराबर, देखते हैं। यहाँ पे जैसे 583.80 आया 7 अप्रैल को, तो 583.80 कहाँ था, राइजिंग चैनल में 100% के ऊपर था, यस तो सर। ट्रेड लिया। जैसे 583.80 सामने आया ना, तो वहां पे क्या करना चाहिए, अब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यस सर। फिर से अब 583.80 को हम चेंज करके ट्रेंडिंग कब होगा, ये 583.80 ट्रेड नहीं किया ना, ये किया। सर कर दिया सर। देखते हैं 7 अप्रैल का प्लान खोल के कैसे बोलते हो कर दिया। सर 588.10 आ गया सर। मैं बार बार अमी को भी समझाते समय, आप लोगों को भी समझाते समय एक बार 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 बोलता हूँ, 583.80 का नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड करना टीवीएचएस के साथ। तो 583.80 यहाँ पे आरसी 261.8 के ऊपर आ रहा है, ओके। तो उसका नेक्स्ट लेवल मतलब जैसे 261.8 ट्रेड किया तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या हुआ, ये 423.6 है। यस और नो, यस सर। ये क्या नेक्स्ट लेवल 610 ट्रेड किया, ऑब्वियसली है ना, ये 261.8 है, तो 261.8 का नेक्स्ट लेवल क्या हुआ, 423 के ट्रेड किया। यस सर। 610-45 के ऊपर गया बाजार, नहीं सर, नहीं सर, उसके ऊपर नहीं गया सर। तो 583.80 ट्रेड किया, वो मानेंगे। यस सर 583 ट्रेड किया था, 583.55 ट्रेड हुआ है सर। 583.80 ट्रेड किया हुआ तब मानेंगे जब उसका नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस के साथ ट्रेड करेगा। 583.80 261.8 के ऊपर आ रहा है, कोई भी लेवल। सर फिर ट्रेड नहीं। जैसे सब मैं बोलता हूँ वैसे मेरा हाँ में हाँ ना में ना मत मिलाओ। आपने जब स्नेक्स एंड लेडर्स हमने सीखा था, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस इसके करने नेक्स्ट के लिए कहा था, तो जब भी लेडर कब बनती है, पीसीआर या पीसीसीबी का नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस के साथ ट्रेड करता है। स्नेक कब बनता है, जब पीसीएस या पीसीडीएस का नेक्स्ट लेवल टीवीएलएस के साथ ट्रेड करता है। स्नेक्स एंड लेडर्स कैसे अकर होता है, ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो उसका नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस के साथ ट्रेड किया कि नहीं किया, नेक्स्ट लेवल टीवीएलएस के साथ ट्रेड किया कि नहीं किया, ये समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरी गोदी में बैठे रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बीडीपी 2 लेवल के बीच में हम पोस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बीडीपी 550.70 है, राइट। तो 551 552 आने से ये ट्रेड किया हुआ नहीं मानेंगे। 550-70 का नेक्स्ट लेवल 554-85 होता है, ये ट्रेड किया तो ही बोलेंगे बीडीपी ट्रेड किया। मिनिमम कोई भी लेवल अगर अपर बैंड के नीचे है, जैसे जेजीडी 542-35 है, बराबर,
यस सर। अपर बैंड के नीचे है कि ऊपर है? सर अपर बैंड के नीचे, सर अपर बैंड के नीचे है सर ये। तो ये 542.35 ट्रेड किया हुआ कब मानेंगे? ये सर जेजीडी 542 सर जब आरसी 38.2 क्रॉस करेगा तभी सर यस। टीवीएचएस। अच्छा, बीडीपी का क्या भाव है? सर क्या बोल रहे हो सर आप? बीडीपी का क्या भाव है? 550.70 सर। उसका सर, नेक्स्ट लेवल क्या है? अपर बैंड के नीचे है कि ऊपर है? अपर बैंड के ऊपर है सर। अच्छा, अपर बैंड के ऊपर है तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या है 550-70 का? सर आरसी 100 टीवीएचएस सर। बीडीपी ट्रेड किया हुआ कब मानेंगे? सर जब ये आरसी 100 टीवीएचएस ट्रेड होएगा उसके बाद होएगा सर। तो इसी तरह से वो जो 583 का भाव था रिसेंट हाई, ये वो कहाँ पर सर, है? 51.8 के ऊपर है। यस सर। तो उसके बाद जो ट्रेड होगा तो हम मानेंगे सर। तो उसके बाद का लेवल क्या है? 261.8 के बाद का लेवल 423.6। यस सर। ये कब ट्रेड किया हुआ मानेंगे रिसेंट हाई? सर इसको क्रॉस होएगा, इसके बाद का जो ट्रेड होएगा अगर उसको क्रॉस करेगा तो नाम चाहिए भाई, नाम भाव बोलो ना यार, इसको उसको क्या होता है यार? सर आरसी भाव बोलो 40 भाव। सर आरसी 423.6 के आगे वाला जो ट्रेड होएगा सर उसको क्रॉस करेगा तो हम मानेंगे। भाव 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 प्राइस बोलो। 6110.45 के बाद जो ट्रेड होगा वो मानेंगे सर। हाँ, मतलब अभी ट्रेंडिंग कब होगा? जब 610-45 ट्रेड करेगा तो ट्रेंडिंग होगा। यस सर। 610-45 के नीचे दबा दबा रहेगा। यस सर। और जब मैं इतना ये सब क्लास में हमने प्रैक्टिस किया है और ये क्वेरी वेबिनार में इतनी प्रैक्टिस कराता हूँ ना, आई डोंट नो वेदर आई एम जस्टिफाइंग और नॉट जस्टिफाइंग द वेबिनार, बट आपको ये एक बार समझा दिया। अब इसके बाद में आपको खुद को ये करना आना चाहिए। बहुत सारे केस स्टडी करोगे तो समझ में आएगा, हमेशा साथ साथ में रह के करोगे तो नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ये 610.45 के नीचे नॉन ट्रेंडिंग, 610.45 के ऊपर ट्रेंडिंग, बराबर। यस सर। तो 610-45 आया तो कैसे बिहेव किया देखो, और रुको यहाँ पे देखो भी और रुको भी कि 610 जब आया तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में है कि अब नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में है 610? आरसी नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज कहाँ तक होता है? सर आरसी 100 तक। हाँ, तो आरसी 100% के नीचे है कि ऊपर है 610? नॉर्मल रेंज में है सर। हाँ, नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में है। तो यस ये सर। तो नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में जब 610 आया ना, तो ये 30-4 को बाजार खुलने की जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं 610 आ गया। ओके सर। 600 आया मतलब 610 आ गया, मतलब अब यहाँ पे बाइंग क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ओके सर। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में बाइंग के सेटअप में कोई स्क्रिप्ट आती है तो भी बंद कर देना चाहिए, राइट? यस सर। देखो 600 से 540 हो गया, 587, 513, समझ रहे हो 610 का पावर। यस सर। यस सर। ये पावर भी देखो, पावर भी देखो, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन इट इज कमिंग टू 610। नॉन ट्रेंडिंग में बाजार रहता है तो 610 के नीचे दबा दबा रहता है। एक बार 610 ट्रेड कर लिया उसके बाद में बाइंग में रहता है, ये देखना पड़ेगा। फिर वापस 600 के पास आता है तो वापस देखो 610, ये नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज के ऊपर है तो ठीक है, आरसी 100% ट्रेड करेगा तो ही,
वापस 610 610 610 आज तक ट्रेड नहीं किया। इसके Yes, sir. लिए चोला फाइनेंस में 584 आता भी है, 518 आता भी है, तो एक दबा दबा है। नॉन ट्रेडिंग मार्केट में बाजार पहली बार नहीं आ रही है। यहाँ पे हम धीरे धीरे समझ में आएगा कि पहली बार जब आया था ना 610 रुपया, तो 610 के नीचे नीचे हम बाइंग कर सकते थे। अब जब वापस 600 के पास आ रहा है ये, तो ये इसको ये बढ़ना ही नहीं चाहता है चोला फाइनेंस। Yes, sir. इस तरह से हम ये बात जो अवॉइड बाइंग व्हाइल फेसिंग द रिसेंट हाई ऑफ करंट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि सर 610 तो बहुत दूर है ना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि 610 के पास आके बाजार 1 महीना हो गया, एक बार आया Yes. नहीं बढ़ा, दूसरी बार आया फिर घूम गया, तीसरी बार आया फिर घूम गया। यस और नो? Yes, sir. तो हम बाजार में जाने से पहले ही दो चोला फाइनेंस इज इन बाइंग, हम इसको क्या कर सकते हैं? Reject कर. यस। सर एक और है सर डाउट, L&T फाइनेंस में नीचे। तुम लगे हो, सिखाने में लगा हुआ, ठीक है, डाउट पूछ लो। तो जब तक वो डाउट क्लियर नहीं हुआ तब तक ये समझ में आया कि डाउट में ही मन था। नहीं सर, सर समझ गया सर, समझ गया। है? मैं एक कहानी समझ सुनाता हूँ छोटी सी, 1 मिनट की कहानी सुनाता हूँ, सबको सुनाया हुआ है, आपको भी सुना देता हूँ। एक जगह है ना, ऐसा कहा गया है कि खाना यहाँ पे जब मिलता है तो बहुत बढ़िया मिलता है, और वहां पे मिर्ची भजी जो है ना वो तो छोड़ने जैसी नहीं है। क्या छोड़ने जैसा नहीं है? सर मिर्ची भजी। मिर्ची भजी, हाँ मिर्ची sir. भजी छोड़ने जैसी नहीं। तो खाना आया ना, सब खाना बढ़िया था, पकवान स्वादिष्ट था सब कुछ, लेकिन मुझे खाना भाया ही नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि मेरा भी करा। मन किसमें था? मिर्ची भजी आएगी, मिर्ची भजी आएगी, मिर्ची भजी आएगी। तो तुम भी है ना, ये मैं यहाँ पे पकवान परोस रहा हूँ, दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और तुम्हारा ध्यान हो कि यार यार ये सर ये खत्म करे और मेरा डाउट ले, मिर्ची भजी आवे तो मजा आवे। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है सर ऐसा। कैसा है कि डाउट नहीं में सर, मन था? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। ठीक है, बोलो क्या क्वेरी है दूसरी। और एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो मैं भी कभी डाउट 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 बोलूँ ना तो मुझे रोक लो। इट इज ए क्वेरी, इट इज ए नॉट डाउट। डाउट वर्ड ही नहीं Yes, होना चाहिए। डाउट वर्ड हाथ से निकल दिया ना, तो जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना तो डाउटलेस करेंगे। yes, ये sir. लैंग्वेज है। क्वेरी, क्वेरी क्या यूज करेंगे? लैंग्वेज Very query एक sir. क्वेरी है, डाउट नहीं है। Yes sir. क्योंकि अपने को ट्रेडिंग सीखना है डाउटलेस, स्ट्रेसलेस, एफर्टलेस। जहां डाउट है वो सौदा गलत जाएगा, जहां बहुत स्ट्रेस है सौदा लेने के बाद या सौदा लेने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, तो सौदा गलत जाएगा। बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं तो भी वो सौदा गलत जाएगा। एंड दिस इज आल्सो एप्लीकेबल इन एनी रिलेशनशिप। डाउट है किसी से बात करने में बहुत मुश्किल है, स्ट्रेस है किसी से बात करने में बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, सोच समझ के अगले से बात करनी पड़ती है तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए मैं भी, आपका रिलेशन मेरे साथ बहुत बढ़िया रहे, इसके लिए मैं एकदम फ्रेंडली बात करता हूँ आपसे, ताकि यू कैन इंटरेक्ट विथ मी स्ट्रेसलेस एंड एफर्टलेस। Yes ठीक sir. है ना? बोलो नेक्स्ट क्वेरी। सर इन्फोसिस फाइनेंस में एक बार आप जाइए ना प्लीज, नीचे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। एक सेकंड यार, चार्जर नहीं है, लैपटॉप चार्ज नहीं है। फिर से कहना चाहूंगा, इन्फोसिस जाने के पहले ये 4 पॉइंट है ना, इसको मास्टरी करो।
उसमें से थर्ड है ना मास्टरी करना, ये थर्ड पॉइंट है ना आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और ये थर्ड पॉइंट नहीं समझा ना तो यही रुक जाओगे। दिस इज द गेटवे टू पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग। ठीक है, यस सर। इंफोसिस ये रहा। नहीं सर, एल&टी फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस में सर, नाम एल&टी ओपन करो। फाइनेंस सर। नहीं, एल&टी फाइनेंस सर, ये नहीं इन्फी सर, बोला, नहीं सर, एल&टी ये वाला फाइनेंस। सर। सर ये ICFC है सर, मतलब सर 7 जून को सर इसमें 10:30 बजे खुला। यस सर। बोलो। सर 8th को सर रीबिगिन टू वापस बाय हुआ सर 8 जून को। तो सर जब भी रीबिगिन टू बाय होता है तो वो रेट भी सबसे लो रेट होता है सर, तो वापस रीबाय कर सकते हैं क्या सर? वो कुछ देखते हैं 7 जून को 10:30 के बाद क्या हुआ। बराबर, 7 जून को 10:30 के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था 11:30 बजे। यस सर। और यहीं पे क्या करना था, बाइंग करके आना था। अच्छा सर, ये टाइम पे। यस सर। और 7 जून को ही 11:30 बजे करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट से चल गया था। यस सर। लेकिन फिर अपने को लो टाइम फ्रेम 3:30 बजे रीबिगिन टू सेल हुआ, फिर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ इज ट्रेडिंग विद सपोर्ट। यस सर। ज्यादा से ज्यादा जब एक्सपर्ट हो जाओ तभी हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये रीबिगिन टू सेल हुआ है तो शायद माल नीचे मिलेगा, क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, तो इट इज नथिंग बट रिट्रेसमेंट। या तो पड़ा रहने दो, बट साथ में समझो कि करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस अकर होते ही, सॉरी लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलते ही करंट टाइम फ्रेम का वो क्या है, रिट्रेसमेंट। ओके सर। अब 8 जून में आते हैं। 8 जून को आपने क्या किया, बाइंग किया, बाइंग सर, तो ये यस सपोर्ट मिला तो नहीं, यस सर। बाइंग किया या खाली सौदा देखा? नहीं सर, बाइंग नहीं किया सर इसमें मैं। खाली सौदा देखा ना। हाँ देखो, सर। ठीक है। 8 जून को 96.55 में 11:30 बजे हम बाइंग कर रहे हैं, राइट। बाइंग लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, राइट। यस सर। और 8 जून को 10:30 बजे ही करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस। ओके। तो क्या लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलता है तो बाइंग का सोचना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। सर करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, तो आप इसको एल&टी फाइनेंस को जिससे ही लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करोगे ना, ये फिल्टर ही नहीं होगा, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जब भी बाइंग करते हो, या तो बाइंग करने के बाद या बाइंग करने के पहले एक बार लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग क्लिक करोगे ना, और फिर इसमें रीजन देखो कि अगर करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है तो एक्सक्लूड कर दिया। ओके। तो अगर आप शायद ये एल&टी फाइनेंस, आप जब 8 जून को 11:30 बजे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, उस समय आप लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग क्लिक करते हो, तो ऑलरेडी 11:30 तक के पहले तो ये निकल ही गया होगा, यस बाइंग अपॉर्चुनिटी में से निकल गया होगा। क्यों? क्योंकि करंट टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? यस सर। करंट लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर लो, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर लो, बराबर है। तो एक ध्यान में रख लिया, लेकिन साथ में दो बात ध्यान में रखो, दो में से एक ध्यान में रखो। एक, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वह लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग क्लिक किया करो। ओके सर। दूसरा कम से कम देखो यार, करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड लेना है, उसी टाइम फ्रेम में बाजार कैसे चल रहा है, सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से।
सर रेजिस्टेंस है। तो नहीं लेना चाहिए ना। यस सर। ओके, अब ये Yes. क्यों नहीं चल रहा है, ये क्यों नहीं चला बाइंग की जजमेंट में भी, तो जाके रिपोर्ट की समरी में देखते हैं। L&T हाउसिंग फाइनेंस, ये हमेशा देखते ही रहना है। मैं तो कहता हूँ कि जब बट जब मैं इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो जितनी भी स्क्रिप्ट बाइंग है, ये बाइंग इन ट्रेंडिंग में 49 स्क्रिप्ट है। ट्रेंडिंग में ये 49 की 49 जहां जहां रेजिस्टेंस मिल गया, तो क्यों रेजिस्टेंस मिला, क्यों नहीं चला? जहां जहां सपोर्ट मिल के वो चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। यस और नो? यस सर। यस। तो पूरा जवाब है ना, ये 4 में से एक में मिलेगा और तीसरे में ही मिलेगा। ये 49 स्क्रिप्ट में जो चला वो भी क्यों चला, क्योंकि वो ट्रेंडिंग होगा। नहीं चला तो नॉन ट्रेंडिंग में सामने रिसेंट हाई आया होगा। और नहीं समझ में आए तो भी ये देखते ही रहना है, करते ही रहना है, तो पोस्ट क्लोजिंग टोन के लिए हम फिट बैठेंगे। यस सर। मैसेजेस आ रहे हैं ना रोज, यस सर। तो आपको भेजता हूँ। आपको नहीं भेजना चाहिए, लेकिन आपको इसलिए भेजता हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुंचना है। L&T sir. हाउसिंग फाइनेंस देखें, ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है, बोलो। सर ट्रेंडिंग है सर। श्री कृष्ण शरणम। आप स्नेक्स इन लीडर्स का जो वेबिनार लिया था ना, वो वापस एक बार देख लो यार, सुन लो, पढ़ा है वीडियो आपने। Yes, आकाश, मैं एकदम खुला बोल रहा हूँ, एम्ब्रासमेंट इज द कॉस्ट। आपने है ना, न ड्यूरिंग द कोर्स प्रैक्टिस किया है, न पोस्ट कोर्स प्रैक्टिस किया है, क्यों? और न अभी भी 1 घंटे से सुन रहे हैं, उसमें भी प्रैक्टिस नहीं किया। कितनी बार कहा है कि नॉन ट्रेंडिंग है कि ट्रेंडिंग है, वो जानने के लिए प्रीवियस मल्टीपल स्नेक्स में जाओ, yes sir. उसका रिसेंट हाई देखो, वो ट्रेड करेगा तो ट्रेंडिंग, नहीं तो नॉन ट्रेंडिंग। कितना सिंपल एक सेंटेंस में है ना। फिर ये भी कंप्यूटराइज कर दूं ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ट्रेंडिंग है, जैसे लास्ट कॉलम में आ रहा है ना कंप्यूटर नोट बाय, यहाँ लिखा हुआ आ जाए ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग, कर दूं क्या? ऐसा कर ही देता हूँ। नहीं सर। आपको एफर्ट्स नहीं लेने तो मैं क्यों एफर्ट्स लूं यार इतने? मैं भी एक एफर्ट्स, एक बार का एफर्ट्स ले लेता हूँ, ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग, फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर उसको फिल्टर भी कर देंगे। लेकिन फिर जा नहीं पाओगे, मार्केट लिटरेसी खत्म हो जाएगी, समझ खत्म हो गई तो सौदा कैसे लोगे? कोई रोबोट से थोड़ी काम करना है, रोबोट को दोस्त नहीं बना सकते हो, दोस्त दोस्त नहीं होना चाहिए जिसमें जान हो। यस और नो? Yes sir. ये तो पूरा सॉफ्टवेयर रोबोट जैसा हो जाएगा। मल्टीपल स्नेक्स फाइंड आउट करो, बोलो यहाँ से मल्टीपल स्नेक्स कब आता है, बोलो। सर 2 बार रेड स्नेक आएगा मिनिमम, तो हाँ तो आप मुझे बताओ कहाँ आया 2 बार रेड स्नेक? ये जाना और ऊपर जाना पड़ेगा सर। नहीं सर, और ऊपर। ये एक और ये 2 हो गया ना? सर बीच में लैडर है ना सर। यस, वेरी गुड। ये भी एक ही है, राइट? यस सर। ये भी सिंगल है। ये दूसरा आ गया, 2 रेड स्नेक हो गए। सर पर वो लाइट कलर का है। वेरी गुड। ये यहाँ पे मल्टीपल स्नेक्स का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, बैक टू बैक मल्टीपल स्नेक्स, ये तो सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स। प्राइजेस, इसका मतलब क्या है भैया? यहाँ से टूटना चालू हुआ तो फ्रॉम वेयर प्राइजेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 113.40। यस और नो? 113.40 से बढ़ना बंद हुआ, टूटना चालू हुआ। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो फिर ऐसे ही घुमाओ इसको और देखो कि 113
113 कैसे बाजार बिहेव करता है 113 के नीचे, और मेरी लैंग्वेज जैसे आपकी लैंग्वेज यूज करो, दबा दबा रहता है, क्या रहता है, तो अंडर प्रेशर रहता है 113 के नीचे। 95 से 103 आया एक ही दिन में, लेकिन दबा दबा रहता है, पुल बैक है ये सभी। इसको सब एक्चुअली और अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करना है, तो ये सब डेड कैट बाउंस है। और डेड कैट बाउंस मतलब क्या, क्या मरी हुई बिल्ली बाउंस कर सकती है, टिक सकती है? नो सर। ये डेड कैट बाउंस है, 113 के नीचे डेड कैट बाउंस है, 113 के नीचे डेड कैट बाउंस है। हाउ इट इज बिहेविंग देखो। अब लेडर आने के बाद में भी 113 कैसे बिहेव करता है देखो। 113 बहुत बड़ी हस्ती है, कौन है? बहुत बड़ी हस्ती है सर। हाँ, पता नहीं मेरी हाँ में हाँ कर रहे हो, 4-5-6 मिनट देखोगे तो पता चलेगा। तो ये 113 के नीचे ही है, तो ये क्या है, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है? सर नॉन ट्रेंडिंग है। हाँ, जवाब दो ना प्लीज, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग? लेट इट बी रॉन्ग, मैं थोड़ा अपसेट हो जाऊं तो सुन लो, कोई बात नहीं। नॉन ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे अभी मुझे इसको रिजेक्ट करना है क्योंकि नॉन ट्रेंडिंग है। तो कैसे रिजेक्ट करूं कल इन दिनों में? हालांकि वो नहीं तो भी रिजेक्टेड ही है फॉर डिफरेंट रीजन, राइट? क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गया, के लिए रिजेक्टेड ही है। बट अदरवाइज ऑल्सो तो समझ लो कि बाइंग में ही है, अभी भी सपोर्ट से चल रहा है, तो 113.40 है, तो मुझे इसको रिजेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूं, कब करूं? जब वो, हाँ बोलो बोलो। सर ये जब तक सर आरसी सर जब तक ये 1190 और 115 के बाद क्रॉस नहीं करेगा तब तक सर 115.60। ऐसा नहीं, हाँ बराबर है, लेकिन इसको अगर आरसी 100% के नीचे है ना 113.40 का भाव, तो रिजेक्ट। ओके, कल जाके सौदा नहीं लूंगा इसमें। अगर 113.40 आरसी 100% के ऊपर है ना, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू शुड रिस्पेक्ट द रिसेंट हाई। और एक बात बोल रहा हूँ, सुनना मत, 113.40 जब हायर से ट्रेड कर लेगा, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीटीपी क्लोजेस विद पीसीएस, और उसकी अगर उसने 100% भी ट्रेड कर लिया ना, उसके बाद में है ना अनाप शनाप बढ़ेगा, कुछ भी होगा उसमें, 130, 40, 50 कुछ भी भाव लिख लो। ओके सर, देखना, और ऐसा हुए तो बोलना। यस सर। वो भी जब 2-3 दिन में हो जाएगा। आपके क्लास में ऐसा ही एक केस स्टडी मैंने लिया था, याद है आपको? क्योंकि प्रैक्टिस किया हो तो याद रहे ना। ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्लासेस नहीं है यार कि जो अटेंड कर लिया और हो गया। अदानी पावर मैंने आपको समझाया था सैटरडे के वेबिनार में, जब स्नेक्स एंड लेडर्स लिया था तभी, पर आप में से अभी तक किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया है आपकी बैच में से। हमने ये बात की थी कि मल्टीपल लेडर से चल रहा है, बराबर है, और यहाँ पे मल्टीपल स्नेक्स हमको फाइंड किया था हमने। मल्टीपल स्नेक्स यहाँ पे था 26 मार्च को, और एक ये 20 अप्रैल को। यस सर नो? यस सर, समय बीच में लैडर है। हमने ये बात की थी कि 108.70 कहाँ से बढ़ना बंद हुआ, टूटना चालू हुआ? 108.70 से। यस सर नो? यस सर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी 108.70 ट्रेड करेगा, मल्टीपल स्नेक्स का रिसेंट हाई जब भी 108.70 ट्रेड करेगा, तो अनाप शनाप बढ़ेगा, कोई भी भाव आएगा, जो भाव लिखना है वो लिख लो। ये बात हमने की थी। यस और नो? यस सर। की थी कि नहीं? यस सर। और ये 108.70
फिर हमने ऐसे दिखाया भी था कि हाउ इट इज बिहेविंग बिलो 108.70, 108.70 से वो 81 आ रहा है, वापस ये 108 आया। तो 7-4 का प्लान खोल के समझाया था कि 108 जो है 100% के ऊपर है कि नीचे है। 108-70 का भाव 100% के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है सर। 108-70 का भाव आरसी 100% के ऊपर है कि नीचे है? नॉर्मल आरसी ट्रेडिंग 100 के सर ऊपर है सर, ऊपर है, बहुत ट्रेडिंग रेंज में है। हाँ, तो वो 108 के नीचे दबा दबा रहा, 103 का 85 हो गया। यस और नो? फिर ये 100 रुपया आया, तो ये जो रिसेंट हाई था 103, 108 सबके नीचे दबा दबा रहा, वापस ये 100 रुपया आया, 101 आया, दबा दबा रहा, फिर वापस वो 108 आया, अंडर प्रेशर रहा, दबा दबा रहा। ये डेड कैट बाउंस है। यस सर। और जब भी 108 ट्रेड करेगा कुछ भी भाव लिख लेना, ये बात हुई थी ना हमारी। और 108 ट्रेड करते ही 170 का भाव आ गया। जब इतना सिस्टम अच्छे से चल रहा हो, तो आई डोंट नो हाउ मच एफर्ट यू शुड टेक एंड व्हाट यू शुड, आई डू नॉट नो, मैं कैसे बताऊं आपको। टू आवर्स 3 आवर्स होमवर्क असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए देना होगा, और देने के लिए स्टेजेस बताता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग जो है उसकी लगातार प्रैक्टिस करो, देख देख के लिखना चालू करो। सेकंड फेज है शिक्षा क्रक्स जो है उसकी प्रैक्टिस करो। बोलो शिक्षा क्रक्स कहाँ है सॉफ्टवेयर में आकाश? सर मैं तो प्रिंट आउट ही निकाल दिया सर आपने। यहाँ सॉफ्टवेयर में कहाँ है? सर सर ये आई कॉलम है ना, आई 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 कहाँ आई लिखा हुआ ना, हाँ तो उसमें ठीक है, मैं समझ गया। ओके, द शिक्षा क्रक्स हमको ऑब्जर्व करना है, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस ऑल द 9 पॉइंट्स। उसमें से 2 पॉइंट नहीं समझाए हैं, बाकी 7 तो करो प्रैक्टिस। यस सर। तीसरा फेज है प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो है उसमें पोस्ट ओपनिंग को समझो। सब पैरेलली साथ साथ में करना है, पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, वैसा नहीं। तीनों सबके लिए आधा आधा घंटा देना है। हाफ एन आवर फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ, हाफ एन आवर फॉर शिक्षा क्रक्स, हाफ एन आवर फॉर अंडरस्टैंडिंग पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, एंड हाफ एन आवर फॉर स्नेक्स एंड लेडर्स, कैसे फॉर्म किया। यस सर। और उसके बाद में स्नेक्स एंड लेडर्स के साथ में ये ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, गाते रहना पड़ेगा। यस सर। I know you are giving time, but I need sincere time, huh? Serious time, dedicated time, committed time. यस सर। एक बात बोलो, आपसे मैं ना बहुत यंग हूँ। You must be around 25, you're 30. क्या बोल रहे हो सर आप? आपसे मैं यंग हूँ। All 60 knows Himanshu Sai is the youngest in whole परिवार। यस सर, आप यंग हो। कैसे कैसे यंग हूँ? सर आपका नेचर सबके साथ इतना फ्रेंडली है सर, तो सर फ्रेंड। मैं कहाँ फ्रेंडली हूँ, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ। सर वो फ्रेंड वही बोलते हैं। एम्ब्रेसिंग फील कराता हूँ कभी कभार, तो फ्रेंड कहाँ से हुआ? मैं यंग ऐसे हूँ, होना सर। एज इज ओनली ए नंबर। मेरे में स्पिरिट है, एंथुसियाज्म है, यस सर। डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, कुछ कर दिखाने का जुनून है, एक पैशन है। क्या आकाश गांधी सीखना चाहे नहीं चाहे, बट वो मेरे पास आया है तो उसको तैयार करना ही है। जब तक सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, पैशन है, तब तक मैं यंग हूँ। स्पिरिट है, यंग हूँ, एंथुसियाज्म है, यंग हूँ, एंड आई वांट टू डाई यंग। कि जो भी एज होगी, समझ रहे हो? यस सर।
एंड 25-30 साल के हो, 20 साल के भी हो, लेकिन न सीरियसनेस है, न सिंसियरिटी है, न डेडिकेशन है, न कमिटमेंट है, न इन्वॉल्वमेंट है, न चीज जो हाथ में मिली है उसकी कद्र है, तो आप यंग नहीं हो, सब लोग बहुत ओल्ड हो गए। ग्रेटिट्यूड है। मैं सवेरे जागता हूं तो यही ग्रेटिट्यूड से जागता हूं कि वाओ, व्हाट नॉलेज आई एम हैविंग, आई एम ब्लेस्ड विथ, आई एम आल्सो ब्लेस्ड टू शेयर। बन जाओ, यंग बन जाओ। उम्र से आदमी यंग नहीं होता है। सुन रहा है ना तू? यस सर। करोगे? यस सर। कल मुझे 5 केस स्टडी दोगे जिसमें अभी फिलहाल जो नॉन ट्रेंडिंग से चल रहा है वो मुझे बताओगे, और जो ट्रेंडिंग से चल रहा है वो 5 स्क्रिप्ट निकाल के दोगे मुझे। 10 स्क्रिप्ट कल आप बताओगे मुझे इसी वेबिनार में। कल नहीं, मंडे को। ठीक है, बच गए, टाइम मिल गया आपको। सर करोगे? यस सर। यस सर, 100%। हाँ, तो टाइम 5 से 10 स्क्रिप्ट करना। मिनिमम 10 स्क्रिप्ट जो है जो ट्रेंडिंग से चल रही हो, 10 स्क्रिप्ट जो है नॉन ट्रेंडिंग से चल रही हो, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, दोनों टाइम फ्रेम में मिला के बोलना मुझे। सर ये स्क्रिप्ट डेली टाइम फ्रेम में 10 स्क्रिप्ट नॉन ट्रेंडिंग है, ये 10 ट्रेंडिंग। वीकली में 10 स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग है, ये नॉन ट्रेंडिंग है। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? वेरी गुड। और जो नॉन ट्रेंडिंग है वो कैसे बिहेव करती है वो भी देखना, और जो ट्रेंडिंग है वो कैसे बिहेव करती है ये भी देखना। यस बहुत सर। सिंपल है आपका, सिंपल है ना, लर्निंग नहीं हो सकती है। इसे इजी भी नहीं हो सकता, इसे सिंपल भी नहीं हो सकता। सिर्फ 1, 2, 3 महीना दोगे तो जिंदगी भर याद करोगे कि कोई हिमांशु शाह ऑनलाइन मिला था जो तड़प रहा था सब कुछ देने के लिए। सर ठीक है? यस सर। सॉरी सीनियर्स, मैं आप लोगों को लूंगा मैं, बट इन लोगों को भी थोड़ा डोज देके कराना जरूरी है। एंड ऑल ऑफ यू आर वेटिंग टू पेशेंटली, वेरी हैप्पी। निकेश बोलो। सर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होते होते रह गया मेरा, वो मेरा मिस्टेक ही था, सुधार दिया मैंने उसको, सिर्फ खाली बताना चाहता हूँ। HDFC लाइफ सर। एक बात बोलूं, मिस्टेक मिस्टेक से मत बोला करो, रेस्पेक्ट योरसेल्फ। नहीं सर। गलतियां किससे नहीं मतलब होती है? एक सर छोटा सा हाँ, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होते होते रह गया, बस इतना सही था। HDFC लाइफ 9th जून को। 9th जून में सर मैंने एक्चुअल सबसे पहला तो कि मैंने मल्टीपल स्नेक लैडर और ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग कुछ देखा नहीं था। सिर्फ मैंने उधर इतना ही देखा कि बाइंग ट्रेंडिंग में था, और वो TVLS लोअर साइड, लोअर बैंड पे था एकदम। वहां से स्टॉक घूम गया, मींस आई वुड से कि वो अपर साइड ट्रेड करने लगे, ड्रिफ्टिंग सेल नहीं हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने लग गया। तो मैंने वहां पर उसको उठाया था, और फिर बाद में मैंने वही दिन पे उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, बिकॉज बाद में मैंने उसको देखा भी और मैंने मेरे सीनियर से बात भी किया, मेरा मिस्टेक था तो मैंने उसको जल्दी से स्क्वायर ऑफ भी कर दिया। Recognizing and rectifying the mistakes is a key. Not doing the mistakes is not the key. ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। Yes. गलतियों का जो रेशियो है वो कम Because होता जाए। गलतियों का रेशियो क्या हाँ, होगा? कम होता जाएगा। बट गलतियां नहीं करेंगे ऐसा कभी नहीं होने वाला। और आज भी एक जब भी आपने लाइव वेबिनार में बायोकॉन बताया था, हालांकि मेरे पास बायोकॉन पहले से था बिफोर ज्वाइनिंग शिक्षा, तो अभी मैं उसको जस्ट एज अ ट्रेड करके ही मैं देख रहा हूँ आगे, कि उसको आगे जाके कभी मुझे उसमें ये फ्राइडे को कल फिर उसको मैं एग्जिट ले लूंगा, स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। एक और रिक्वेस्ट है, तो जो दुकानदारी है ना पुरानी, उसको अलग रखो। ये दुकानदारी है ना 6 आ, उसको अलग नहीं रखो। सर, मैं एक्चुअल वो
सर वो मेरी दुकानदारी बहुत बड़ी है, मैं उसमें कुछ कम नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ खाली ये मैंने एज अ छोटा सा ट्रेड करके ही उसको लिया था बिफोर ज्वाइनिंग शिक्षा। तो अभी जस्ट आया हूँ, तो फिर उसको इधर रिकॉग्नाइज करके फिर वहां से जब भी मुझे यहाँ पर अभी जैसे हमने डिसाइड किया है कि हम मंडे को लेंगे, फ्राइडे को एग्जिट कर लेंगे, तो उसको फिर समेट लूंगा। बाकी की जो दुकानदारी उसको वैसे की वैसी रखी है, उसको किधर कुछ हाथ नहीं लगाया मैंने। अभी एक फीमेल पार्टिसिपेंट से बात कर रहा था, 3 महीना हो गया, बट कुछ यू नो कुछ कुछ वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। शी वाज टेकिंग एफर्ट्स आल्सो। हाँ हाँ ऐसे 10 मिनट बात करते 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 हैं ना, पता चला हाँ। उसको भी नहीं मालूम था व्हाट इज द इशू, और मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या इशू है, बिकॉज शी इज टैलेंटेड, शी इज कॉम्पिटेंट, वो एफर्ट्स भी कर रही है, बट मजा नहीं आ रहा है, वो ट्रेड सक्सेसफुली हो नहीं रहे हैं। नुकसान में नहीं थी, शी वाज नॉट इन लॉस, बट प्रॉफिटेबल भी नहीं थी। तो धीरे धीरे पता चला कि उसके पास ओके 60 स्क्रिप्ट का पोर्टफोलियो है, और 60 स्क्रिप्ट है ना, ये इसमें देखती रहती है सॉफ्टवेयर में। और कुछ स्क्रिप्ट कैश स्टॉक्स में थे तो ओल्ड वर्जन में जाके देख रही है, जबकि ओल्ड वर्जन आपको खोल के नहीं समझाया कुछ भी। इस तरह से एग्जैक्टली 60 स्क्रिप्ट का मैं ओल्ड पोर्टफोलियो वर्जन मैंने रखोगे तो follow करोगे कैसे? सबसे पहली बात तो सर वो आई डोंट नो आई एम कॉम्पिटेबल और नॉट। मैं मेरी जूनी दुकानदारी भी है, तो उसमें मेरे 10 से 12 ही स्क्रिप्ट है। और मैं जब भी 15 के आसपास पहुंचता हूँ तो मैं फटाफट पहले 3-4 स्क्रिप्ट निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं उससे वेरी ज्यादा गुड। जाना नहीं चाहता हूँ। वो मैंने मेरे माइंडसेट में डिसाइड करके रखा था। पर अभी जब से नई दुकानदारी चालू की है, तो उसमें मैं फिर बाद में जूनी को हाथ नहीं लगा हूँ, उसको वैसे का वैसे ही रखा है। सिर्फ एक अभी जो शॉर्ट ट्रेड क्या था है, तो उसको जस्ट देखा था, जैसे आज आपने भाई। हम मेल है ना 15 शर्ट से खुश है, फीमेल है ना 60 साड़ी की शॉपिंग करने के हाँ बाद में भी 2 साड़ी और ले। सर, उनका पूरा कबाड़ भरने के बाद भी बाजू वाला अपना कबाड़ भी पूरा भर देंगे उन लोग। हाँ, क्योंकि दे आर ऑल वेरी गुड इन उनका शॉपिंग, यू नो। रिजेक्टिंग, वो शॉपिंग करते हैं, आई वो वुड से शेयर इन बाजार रिजेक्टिंग। वो शेयर बाजार क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। सर आपने जो एग्जांपल दिया था ना, वही है, शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग में सबसे ज्यादा उनको आता है रिजेक्ट करना कैसे है। वो हम अभी तक सीखे नहीं है। हम्म, हाँ, फीमेल्स का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, दे नो हाउ टू रिजेक्ट। इसीलिए मैं कभी जाता ही नहीं यस साथ सर, में, जो कभी लेके नहीं जाता। आपने वो जो 15-20 मिनट का वो समझाया था ना, उसको मैंने मेरे मम्मी पे मेरी वाइफ पे, मेरी आंटी पे, सब पे देखा, उन लोग सब वही काम करते हैं। बोलना नहीं वापिस, मैं तो संभल गया हूँ, संभला हुआ है, अब यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होना है, तुम्हारा संभाल लेना भाई, हाँ बोलना नहीं यस कभी, यस। ठीक है? हाँ पक्का सर। ठीक है, चले, गो टू समवन एल्स। पुष्कर बोलो। सर मैंने एक ट्रेड ली थी सर आज, सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। सर अगर आप एक बार वो ट्रेड सेटअप पेज में चले जाएं, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप। सर ये उस सेटअप में आ रहा है, आईसीआरसी एंड रीबिगिन टू बाय। सर इसमें जब मैंने सर लिया, ये आज लिया सर मैंने और आज ही फोल्ड कर दिया इसको। उसका रीजन ये था सर, अगर आप एक मिनट, हाँ यस है सर। आईसीआईसी सर पहले प्रूडेंशियल। तो हाँ सर, पहले तो जो आपने आज वेबिनार में बताया है ना कि ये स्टॉप एंड रिवर्सल टू सेल हो गया है, तो ये रिजेक्ट करने वाला स्क्रिप्ट था सर, वो एक्चुअली सर मुझे पता था, बट मुझे समाउ वो उसकी बिहाइंड साइकोलॉजी नहीं पता थी। तो मैंने फिर वो दिमाग में नहीं रहा और मैंने फिर ये ट्रेड ले ली, क्योंकि ये 9th को 11:30 पे सपोर्ट था और रिट्रेस हुआ, और 10th को लोअर टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट मिला, तो मैंने सर इसको FRAR मान के ट्रेड लिया। ठीक और है, लिया, कोई आपने बात सर नहीं। मैं रिजेक्ट करने के लिए क्यों कहता हूँ कि ये रिजेक्ट की कला आ जाए ना, तो उसको जो हमने यहाँ पे लिखा है
initiate whenever reversal buy occurs. अब इसके टारगेट्स भी आ जाएगा ICICI Prudential का RC 38.2%. क्यों कि RC 38.2 का जो भाव है ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस 586.45 है, राइट? यस सर. फिर यहाँ पे 8 जून स्टॉप एंड यूज टू सेल का भाव है 592, राइट? मतलब yes, sir. 586 के नीचे RC 38.2 है वीकली का RC 38.2%, 586 के नीचे है तो टारगेट आ हाँ. जाएगा. अब ये 586 के नीचे नहीं है तो इसका आना बहुत मुश्किल है बिगिन टू बाय का टारगेट. ओके. और आ भी गया तो बहुत मुश्किल से आएगा, इसीलिए हाँ रिटेल सर, बाय होके रिट्रेस. मतलब सर आया तो नहीं, लेकिन सर मैंने फोल्ड इसलिए किया क्योंकि FRAR में जो रूल था ना कि वो ट्रेड फोल्ड करनी है अगर लोअर टाइम फ्रेम में वो फ्रेश सपोर्ट इन RC ट्रेड ना करे और BDP को ट्रेड ना करे ऑन द हायर साइड तो फोल्ड कर दो. तो उसने सर फ्रेश सपोर्ट तो मिला RC में, बट BDP को ट्रेड नहीं किया उसने हायर साइड में. मतलब आई एम सर जस्ट गोइंग बाय जो लिखा हुआ है, बट सर बराबर. उसके पीछे का साइकोलॉजी सर मुझको नहीं मालूम. लेंगे, लिख के रखो अलग से, सर ठीक है ना? यस सर, यस सर, लिख के रखो, लेंगे अलग से लेंगे आज. यस सर, यस सर, यस सर. Shall I go to someone else? प्रकाश का हैंड रेज था. हाँ प्रकाश सर बोलो. Sir, I wanted to understand what is the level 423.6. कहाँ पे देखा अभी आपने? Yes, हमने अभी भी कहीं देखा. we saw it now also. I saw it earlier in the day in Tata Power, and it is not in the plan. It is outside the general plan which we have been seeing thus far. टाटा पावर डेली टाइम फ्रेम, नो? Yes, I think it is 9th of June. नहीं है ना 9 जून को. So then it may be on the 8th then. But it was there in this script. नहीं 8th होगा. It is not moved. 8th ही है. नहीं होगा. बट टाटा पावर ही था. Tata Power ही था. It was Tata Power. यहाँ पर है, राइट? Correct. Yes. यूजुअली है ना बाजार नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज और अबनॉर्मल ट्रेडिंग रेंज, दो ही रेंज है हमारे पास. और 261.8 इज द फाइनल लेवल इन आवर ट्रेडिंग प्लान. यूजुअली RC 261.8% जो है उसका नेक्स्ट लेवल TVHS 108.25 हायर से ट्रेड करना यूजुअली बहुत मुश्किल है. ये कभी कभार Correct. ट्रेड करता है जब नैरो ATR हो. क्या हो? Okay. नैरो Narrow ATR हो. नैरो ATR में बहुत ज्यादा कर सकता है यूजुअल ATR में, और कम रेशियो होगा. और एक्सपेंडेड ATR हुआ तो 261.8 ट्रेड करना मुश्किल ही है. तो जब ये 261.8 ट्रेड करता है तो उसका नेक्स्ट लेवल 423.6 लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, जो सर्वर में कोडेड है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान में हमने नहीं रखा है बिकॉज इट इज ए रेयर सिनेरियो. Okay. Okay.
बहुत रेयर ऐसा भी होता है कि 423.6 भी ट्रेड किया हुआ देखोगे। एक नेक्स्ट लेवल है 685.4%। ओके ओके और आपको इसमें देखना हो कि क्यों ये रेयर है, क्यों 261.8 को ही लास्ट रखा है। तो जहाँ पे 261.8 ट्रेड किया हुआ है ना, तो ये अलर्ट कॉलम है, ये कॉलम है ना अलर्ट मैंने ओपन की। और जहाँ पे क्लाइंबिंग बाय Correct. 261.8% ट्रेड कर चुका हो और ग्रेटर देन साइन भी हो, पूरा मत देखना, इतना ही देखना, क्लाइंबिंग बाय 261.8 भी लिखा हुआ हो और ग्रेटर देन साइन भी हो। तो जहां जहां 261.8 ट्रेड किया हुआ है, जहां जहां 423.6 क्लाइंबिंग बाय हुआ है, ऑल दैट इज मार्क्ड हियर। तो आप 2018 से लेके 5-10 स्क्रिप्ट पे बैठ के देख लो कि क्यों 261.8 इज द फाइनल लेवल। और देखा हुआ वेस्ट But नहीं if it is जाएगा, trade, बहुत काम आएगा। आपको ये ग्रेटर देन but साइन if है it ना, is traded दिखेगी ही high, नहीं। तो हम देखेंगे आगे उसको कैसे यूजुअली ट्रेड करना, बट पहले हम ये देख लें कि ट्रेडिंग प्लान में क्यों 261.8 ही लास्ट लेवल रखा है। okay, okay. क्योंकि Then I saw, 261.8% आप खाली याद देखो, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग से 261.8 है, तो लेस देन साइन नहीं है, मतलब 261.8 के नीचे बाजार नहीं गया। okay, okay, फिर क्लाइंबिंग बाय 261.8 261.8 पे ही नजर रखो, और कुछ भी मत देखना। okay, तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग से 261.8 लिखा हुआ है, जी जी, लेकिन लेस देन साइन है, no, no, मतलब हम 3 महीना हो गया लेकिन अभी तक कहीं भी ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन 261.8 के बाद लिखी हुई नहीं आ रहा है। मतलब आरसी 261. इससे एक बिलीफ सिस्टम आएगी कि अपने नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज प्लान में 261.8% जो मैक्सिमम लेवल लिया हुआ है। फिर आपको ये भी बिलीफ सिस्टम आएगी कि 261.8% यहाँ पर है, राइट? correct, yes, ग्रेटर देन साइन है, no, वो नहीं है। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 आता है तो हमको बार बार कहा गया है कि बाइंग की पोजीशन हो तो क्या करो, स्क्वायर ऑफ कर दो, फ्रेश बाइंग मत करो, Correct. क्योंकि क्लाइंबिंग बाय 261.8% करंट पीरियड में ट्रेड करना इजी नहीं है। अगर greater than sign होता तो then what would it mean, sir? मैंने मीनिंग बताया ही नहीं आपको अभी तक। अच्छा, okay, मैंने अभी एक ही मीनिंग बताया कि बाजार बढ़ते बढ़ते 161.8 ट्रेड कर लेता है और 261.8 क्लाइंबिंग बाय होता है तो बाइंग की पोजीशन क्या करो, square स्क्वायर of ऑफ कर दो, फ्रेश बाइंग करो। और 261.8 ट्रेड करता है तो कर लो, लेकिन वो करता Right. कितनी बार है वो भी देखो, बहुत रेयर करता है। यहाँ पे टूटते टूटते बाजार ड्रिफ्टिंग से 261.8 आ गया तो सेलिंग की पोजीशन क्या करो, स्क्वायर ऑफ करो, square of, फ्रेश सेलिंग करो, क्योंकि 261.8 के नीचे बाजार जाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, correct, correct, बहुत मुश्किल है। ये क्लाइंबिंग बाय 261.8 आया, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन नहीं है, मतलब यहीं तक आया ये। हाँ, पहले इसके आप 10 आगे नहीं स्क्रिप्ट चल पे पाया। सिर्फ देखो, हाँ नहीं चल पाया, तो आप पहले 10 स्क्रिप्ट पे सिर्फ इतने ही देखो, फिर ये क्लाइंबिंग बाय 261.8 के ऊपर हमारे पास 5-5, 10-10% के ट्रेड्स है। ओके, मीनिंग आएगा, रुको। ये अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो आपको शायद 1.5-2 महीने में दे दूंगा। अगर आपने 50 ट्रेड किए हैं तो बाकी बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये चीज किसी सीनियर को आप पूछोगे, मिलोगे, तो उनको है ना 10-10 साल तक नहीं मालूम था क्लाइंबिंग बाय 261.8 का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, उसका यूसेज, उसमें से कैसे ट्रेड निकालना, 10-10 साल तक नहीं मालूम था। कितना? माय गॉड, 10 years, जी, हाँ, जो 5 साल से, तो 5 साल तक उनको नहीं मालूम, उनको इतना ही मालूम था क्लाइंबिंग बाय 261.8 आता है ना, बाइंग का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 आता है ना, तो सेलिंग का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। फिर धीरे 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 बताना चालू किया
व्हाट इज द इंपोर्टेंस, यूसेज, सिग्निफिकेंस, इसमें से कैसे 5-10% के ट्रेड लिए जाए। लेकिन क्योंकि उस समय अपना जितना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मेरे पास केस स्टडी नहीं थे, तो कन्विक्शन के साथ कैसे बताऊं। तो यहाँ पे आप हमारे पास देख रहे हैं कि इतना सारा केस स्टडीज है, रेडीमेड है, तो भी हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय तो था ही नहीं, तो कितना बताता मैं, कितना देता। आज हम दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके फ्रेम ट्रेड सेटअप है, सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना, मैंने अभी आपको जो दिया है ना 14.6 ही दिया है। ट्रू। जितना मुझे देना है ये 14.6 जल्दी से डाइजेस्ट करो, और ये होमवर्क करके मुझे बताना आप सैटरडे संडे तक में 5 स्क्रिप्ट 10 स्क्रिप्ट डेली टाइम फ्रेम पे, 10 स्क्रिप्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस क्लाइंबिंग बाय 261.8%, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस एफसी 261.8%। और मंडे के वेबिनार में आप शेयर करोगे जो भी आपका शेयरिंग है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है। लेट इट बी रॉन्ग, इट नीड नॉट बी राइट। जी जी। है ना? Shall I go to someone else? Yes, please, sir. प्रतीक बोलो, जल्दी से बोलो। प्रतीक, shall I go to seniors? सर बोलो सर प्रतीक। एक्चुअली अभी अभी आप जो ये ट्रेंडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, अंडरस्टूड दैट जब मल्टीपल स्नेक्स देख के जो प्राइस गिरना मार्केट स्टार्ट हुआ, उसके अंडर नीचे कैसे बिहेव करता है वो दैट आई अंडरस्टूड। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज नीचे जो हम मेंशन करते हैं कि मार्केट, हमने पहले सीखा था कि सीटीए जब लास्ट हुआ है तो हम पहले वैसे बोलते थे कि मार्केट इज इन ट्रेंडिंग व्हेन कंप्लीट टर्न अराउंड होके चलता है तभी। तो उसमें एंड ये है, इसमें सर डिफरेंस में थोड़ा सा आई वाज अ बिट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कंप्लीट राउंड बाई है ना, सिंगल स्नेक से भी जी लिया सर। हुआ है। ओके। लेडर से चल रहा हो और प्रीवियस सिंगल स्नेक हो, वो सिंगल स्नेक का पीसीआर किसी भी ट्रेड कर लिया हो, तो भी हम कहते हैं कंप्लीट राउंड बाय हो गया। ओके ओके सर। बट ये सो दैट मे बी अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जी बाय भी नहीं देखा है। सॉरी सर, आई वाज नॉट एबल टू हियर। मल्टीपल स्नेक्स कंपल्सरी हमने कंसीडर नहीं किया है कंप्लीट राउंड बाय में। करेक्ट, राइट। हम तभी ये चेक। जी सर, ओके ओके सर, अंडरस्टूड। बोलो, कुछ और पूछना तो बोल, पूछो, कहना चाहते हो? नहीं सर, वो मैं वही बता रहा था कि जब कंप्लीट टर्न अराउंड देखते हैं तो वी सी के लास्ट मल्टीपल लैडर्स की सीरीज कब है, एंड देन वी सी के उसका प्राइस देख के फिर डिसाइड करते कि वो कंप्लीट टर्न अराउंड। सर, एम आई राइट? यस यस, बराबर। ओके ओके सर, थैंक यू। एक मैसेज है जिसमें मेरा भी ध्यान नहीं था, एक सीनियर ने मैसेज दिया है, एल&टी फाइनेंस हाउसिंग वीकली टाइम फ्रेम। ओपनिंग पीरियड में रीबिगिन टू बाय होता है तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन ये ओपनिंग पीरियड में नहीं हुआ, 8 जून को री एंट्री टू आरसी हुआ है। ठीक है, और कुछ मैसेजेस देख लो। सर वेरी स्लोली आस्क्ड सर, देयर इज लेडर इन अदानी पावर व्हिच इज लाइट ग्रीन इन बिटवीन टू स्नेक्स। सो शायद वो कंफ्यूज हुआ रहेगा। कंफ्यूजन तो रहेगा ही ना। So I go to seniors. अच्छा, सीनियर्स में किसी को कुछ कहना है क्या? किसी को जूनियर्स को कुछ कहना है? 5 मिनट शैल बी स्पेंट अगर आप कुछ कहना चाहते हो जूनियर्स को, क्योंकि मैं कितना भी कहूँ, आप कुछ कहोगे तो दैट मैटर्स अ लॉट। तो कहना चाहते हैं कुछ?
इसलिए हैंड रेज किया है? नहीं, चलो ठीक है। तो मैं अब सीनियर्स को अटेंड करूंगा और जो बिगिनर से फ्रेशर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वेबिनार लीव द वेबिनार, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना? वो उन लोगों को आप सुनोगे तो आप रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो यू शुड नॉट फील लो, यू शुड नॉट फील लो। ठीक है, सीनियर्स क्वेरीज प्लीज। सॉरी मैंने आप लोगों को होल्ड करके रखा, बट उनको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। सीनियर्स क्वेरीज। यस मनीषा। मनीषा कहिए। Hello, can you hear me, sir? यस Okay. यस यस। Sir, I have a small query on FRAR in Nifty. Sir, this week, Nifty opened weekly ICRC. Then on 8th, sir, it retraced. Even 9th, it retraced fully. And then, sir, daily gave a support. So would you say that as FRAR? See, weekly is in interchannel zone. Yes or no? Yes, sir. So this FRAR, if you can call it as FRAR, no problem. But the FRAR has more meaning when it is occurring in rising channel. It is more fruitful, more rewarding when it is occurring in rising channel. Sir, I didn't get it. Can you explain it? This FRAR has occurred within interchannel zone Acha, or above upper band. okay, okay. Within interchannel zone. That suggests what maximum journey to 38.2. Okay. But FRAR in RC means above upper band. Okay. So That- you mean to say that if the current time frame had traded upper band and then daily would have given me, after that retraced and then daily would have given me support, then it would be called FRAR, is it? This Proper. is also FRAR. It is also FRAR. FRAR in RC is more fruitful, not only in occurrence period, but in coming period also. So can you This tell me what? FRAR in RC, this FRAR in RC within interchannel zone has strength only up to RC 38.2%, Okay. Okay. and it has no significance for the next period. Okay. In follow-up period, in coming weeks. So coming week, okay, but ठीक है ना? on what happened on Wednesday, sir? I was just thinking what happened on Wednesday. It fully retraced, sir, and then daily gave a fresh support. But When it is retraced, after the when it is retraced, tell me which date you are talking about? Wednesday, no? yes, sir. This retracement you are talking about 15,671. Yes, sir. 9th co-retracement. This retracement is for buying or selling. No, sir. This not retracement on- has occurred in period or resistance period. Acha, by that time it was resistance. Okay. It was trading with resistance, no? So when retracement occurs during resistance, it is for buying or selling. Selling. Then we have to look for
Then we have to look for in lower time frame support or resistance. Yes, sir. Got it. My mistake. No problem. Take it easy. Okay. अच्छा, कुछ और भी पूछना है? हाँ मनीषा। Sir, I will. Okay. Sir, one more thing I wanted to ask that. Okay, sir, let me come back to you again. I have something in this case study only to ask, sir. Yes, sir, let me come back again. किरण बोलो। हेलो यस यस। हेलो हाँ बोलो भाई। सर आइसर मोटर किरण बोलो ना। सर आइसर मोटर લ્યો ને પોસ્ટ ક્લોઝિંગ ટોન માં तो ये ले लेते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम सर डेली डेली। सर सीटीए बाय है और सर 9th जून को बिलो 100% से एसएनआर बाय हुआ है और नो रिट्रेसमेंट है। तो नो रिट्रेसमेंट हमने देखा नहीं उसका इम्पोर्टेंस। मल्टीपल लेडर है कंप्लीट राउंड बाई है। 100% क्लियर किया है। हाँ किया है। बाई हुआ है। हाँ हुआ है। एक और फॉलो बाई हथवा भी है। इसके लिए 2716 तक रिट्रेसमेंट में मिल सकता वो है। सर आज वो आज रिट्रेस हो गया सर। हाँ तो आज 2716 तो उसका जो नेक्स्ट लेवल है 2702 ये लो से ट्रेड कर लिया। सर व्यू इंटेक तो रहेगा ना सर 261.8 तक 9 तारीख का। तो सही। तो यहाँ पे 9 जून को कहा है कि प्लान कौन सा होना चाहिए। एकदम परफेक्ट ट्रेड चाहिए तो प्योर अपट्रेंड का होना चाहिए राइट। तो ये प्योर अपट्रेंड का प्लान नहीं है। इसके लिए ये अगर स्टॉक टू सेल का सपोर्ट लोअर से ट्रेड कर लिया है तो वी शुड कंसीडर टू प्योर अपट्रेंड का प्लान रहता ना। अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि FC 261.8 का व्यू इनटेक नहीं रखना चाहिए बट प्योर अपट्रेंड के प्लान में रखो ना दैट मैटर्स अ लॉट। प्योर डाउनट्रेंड के प्लान में कैसे व्यू इनटेक रखे। अब यही करना पड़ेगा कि 2653 के ऊपर है तब तक जब भी एक फ्रेश आरसी अलग में बीडीपी इंक्लूसिव है but you cannot buy straight with the 2653। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। आप सीधा 2653 के स्टॉप लॉस से लेकर बाइंग नहीं कर सकते हैं। एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस मिले तो ही कर सकते हैं क्योंकि प्योर डाउन ट्रेंड का प्लान है। ओके ओके ठीक है। और ये नो रिट्रेसमेंट है उसका कोई थोड़ा इम्पोर्टेंस बताओ सर। करेंगे फिर कभी आज नहीं। ओके उसको ट्रेड सेटअप को फ्रेम करके दूंगा फिर समझो। ओके थैंक यू सर।
3-4 पॉइंट जो है ना गाइडेंस फॉर फर्दर बाइंग, जैसे प्योर अपट्रेंड होना चाहिए, ध्यान रखो। फिर कंप्लीट राउंड बाइंग हुआ हो तो फॉलो बाइंग आई है, ये 2596 हायर से ट्रेड नहीं किया है। फिर ये 2641 हायर से ट्रेड नहीं किया है। ये 2641 जब तक आया तो पीसीसी भी 2656 हो गया, तो हायर से ट्रेड नहीं किया है। फिर यहाँ पे 2656 हायर से ट्रेड किया, लेकिन स्टॉपन टू सेल हो गया, तो फॉलो बाइंग नहीं आ रही है, तो 2687 ट्रेड करना जरूरी है। तो ये 2687 तक आता है, 2727 हो गया, फिर ये 2727 हो गया। तो ये 2727 जो है वो हायर से ट्रेड किया ही नहीं, फॉलो बाइंग ही नहीं आ रही है। और 2789 हो गया, और 2797 जो है वो हायर से फिर ट्रेड नहीं किया, तो 2816 हो गया। तो फॉलो बाइंग इसमें आ ही नहीं रही है, वो भी इतने सारे अटेम्प्ट के बाद फॉलो बाइंग नहीं आ रही है ना, कब से 19 मई से लेके आज तक, मतलब दाल में कुछ काला है। तो ये ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए। एक तो प्योर अपट्रेंड का प्लान नहीं है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। प्लस फॉलो बाइंग नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट फॉलो बाइंग के लिए कितने सारे अटेम्प्ट किए, और फॉलो बाइंग जो है वो एक्सटेंड होते 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 2600 का 2800 हो गया, तो फिर इसको क्या फॉलो करे, ये पावर ऑफ इसका है। फिर फॉलो बाइंग की बात की, फिर हम तीसरा जो सबको सिखाई रहे बार बार कि रिसेंट हाई यानी कि मल्टीपल स्नेक्स में जाओ, और उसका रिसेंट हाई क्या था 2600, तो ये 2595, फिर 2601, फिर 2601 हायर से ट्रेड करेगा तो ही ट्रेंडिंग होगा। तो 2601 उसने क्या ट्रेड किया, यहाँ पे 2601 आया, वो ट्रेड नहीं किया, तो 2641 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। तो ये भी रिसेंट हाई भी जो है ना वो ट्रेड नहीं किया है। मतलब 3 बात हमको मेन ध्यान में रखनी है, 3 बात, सिर्फ 3 बात। एक, प्योर अपट्रेंड का प्लान है तो ही प्रीफर करो, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड है हमारे पास। डाउन ट्रेंड का प्लान सिर्फ और सिर्फ करेक्शन टिल RC 14.6 में ही देखो, और उससे WDP RC 14.6 और RC 38.2 के बीच में है तो, या तो JGD RC 14.6 और RC 38.2 के बीच में है तो ही डाउन ट्रेंड का प्लान देखो। बाकी हर ट्रेड सेटअप में डाउन ट्रेंड का प्लान जो है उसको इग्नोर करो कुछ टाइम तक। भी इसमें भी लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हम दे देंगे, तो वो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है जिसमें भी। तो प्योर अपट्रेंड का ही प्लान जो है वो फिल्टर होगा। फिर दूसरी बात हमने समझी है कि करंट टाइम फ्रेम, करंट कंप्लीट राउंड बाई जो है, प्लीज प्रीफर ओनली फॉलो अप बाइंग। इतनी बड़ी बड़ी जर्नी लेनी है तो फॉलो बाइंग देखो। तीसरा हमने देखा रेस्पेक्ट द रिसेंट हाई रिसेंट लो, सिर्फ 3 ही तो है ना, और ये तीनों कंडीशन जो है वो आइशर मोटर में फुलफिल नहीं हो रही है। और जैसे मुझे दिखा, बिना देखे दिखा, वैसा आपको भी है ना, ऐसे स्क्रॉल करते करते दिख जाना चाहिए कि फॉलो बाइंग नहीं है, रिसेंट हाई ट्रेड नहीं किया है, डाउन ट्रेंड का प्लान है। उस तरह आपको अपने आप को तैयार करना है, हो जाएगा। और आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि ये होने में कोई इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, करते 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 आ ही जाएगा। और 2816 जो है वो ट्रेड नहीं करने दे रहा है, ये भी ध्यान रखो। बहुत मुश्किल हुआ उसको रिसेंट हाई ट्रेड करने में, उसको बहुत मुश्किल हुआ 2816 ट्रेड करने में। तो अभी जो भी होता है उसको हो जाने दो। 2816 का भाव लिख के रखो। आई एम नॉट सेइंग 2816 ट्रेड करे तो या बाइंग करना तो नहीं करना, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि 2816 जिस दिन ट्रेड कर ले हायर, उस दिन का प्लान along with BDP fresh support in RC along with BDP closes with PCS, और 2816 ट्रेड कर लेता है, मत छोड़ना। 5-10% तो यूं ही दे देगा ये लोग यार। ये रिसर्च ये है ना, वो कुछ जूनियर से वो छोड़ के नहीं गए वेबिनार्स,
देखो वेबिनार तो वैसे भी सब अपलोड होते हैं, बट एक दो जन ऐसे हैं कि जिनको तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहिए, वो लोग भी सुन रहे हैं, तो आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू कॉप अप। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, बट पहले मैं दूध रोटी खिलाता हूँ उनको। ये सब बटर नान है, सीनियर्स के साथ जो बात कर रहे हो, दूध रोटी खाना सीखो पहले, फिर बटर नान करना। अच्छा कोई और सैलरी तो वेबिनार सत्य कब आए हो? आप अब आए हो तो मैं कब जाऊंगा? हाँ सतीश बोलो। सतीश बोलो ना। हेलो हेलो बोलो। सर, एक खेलोगे सर, अंबुजा सीमेंट खेलोगे सर? अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट खोलोगे सर? हेलो सर, अंबुजा सीमेंट। हाँ कर, हाँ हाँ किया, बोलो। सर इसमें सर जो लेडर आया है ना सर, वो 61.8 से आया हुआ है। उसका फर्स्ट जो बाइंग आया है ना सर, तो आपने बताया था ना कि 61.8 से बाइंग आती है तो कंसिडर नहीं करने का था। तो इसमें लेडर मतलब कुछ चेंज हुआ है? पता नहीं सर मेरे को। टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड जो है हेलो वो 61.8 से मिलता है। टर्न अराउंड, ओके, कंप्लीट तो टर्न लेडर आ अराउंड सकती है। 61.8 आ सकती है। हाँ ठीक है, someone ओके, else? वही साहब, वही पूछना था सर। मनीषा बोलो। Sir, yes, sir. So on 9th, what I wanted to say was that before weekly gave me resistance, daily had given me a fresh support, sir. Nifty, no? Yes, sir. 9th, sir. So weekly को बाद में resistance मिला. आप क्या बोल रहे हो? वीकली में आता हूँ वापस। No, sir. Stay in daily, sir. आप कौन सी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे थे, डेली या वीकली? Sir, I was trading daily, sir, but weekly gave active resistance afterwards. First, daily, weekly did maximum retracement and daily gave fresh support. Sir, 9th को खोलिए daily. मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, मैंने सुना नहीं। डेली ट्रेड कर रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे थे? Weekly, sir, weekly. तो वीकली जब ऑलरेडी 9th को रेजिस्टेंस चल रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट इन लुकिंग फॉर बाइंग? No, sir. Before weekly resistance, weekly got, daily had already given active support, fresh support, sir. 10:30 को fresh support. अच्छा, डेली 9th जून जो है, ओके, ICRC ओपन ऑन 8th जून, इट वाज ट्रेडिंग विद मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, और 9th जून को जब 1:30 बजे रेजिस्टेंस मिला, उसके पहले डेली में सपोर्ट मिल गया, ऐसा बोल रहे हो, राइट? Yes, sir. 9th जून 10:30। Yes, sir. ये देखो upper band trade, sir. बराबर। एक मिनट रुको। ICRC मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ, आपकी समझ में कंफर्म करना चाहता हूँ। 7th जून ICRC ओपन, 8th जून maximum retracement has occurred, and 9th June daily has traded with active support, right? 9th No, sir. June even daily has traded with fresh support, Yes, sir. right? Yes, sir. Now 9th June daily has traded with fresh support. When we'll hold, when we are taking clue from lower time frame, when we'll hold? Only when weekly also is trading with fresh support in RC, right? Yes, sir. But at that time when daily gave me fresh support, couldn't I have assumed that weekly will also give me a fresh support?
The moment it is traded with active support, we can assume that weekly also will trade with fresh support. The Yes, moment sir. daily is traded the upper band, we can assume that weekly also will trade with fresh support. Yes, sir. The way we are assuming, the moment lower time frame is trading with support, we are assuming that current time frame also will give support, right? Yes, sir. The same way the lower time frame trades with resistance, what we should assume, current time frame is not willing to give the fresh support. I understood, sir. But sir, isn't this a case of FIR? I've very rarely seen that it falls so much after giving an FRAR. FRAR कब confirm होगा? ICRC opens retracement, lower time frame trades with support, it is FRAR, right? Yes, sir. But we'll continue to hold when in occurrence period itself, suppose it is open into ICFC, ACF interchannel zone में ही है. When daily weekly is trading with ICFC, and until it is not, we are assuming that it will trade with active support. Yes or no? Yes, sir. And the moment lower time frame trades with resistance, we also need to assume that it is not willing to come out of the active support. It is not willing to trade with active support. Yes, The sir. same way, ICRC opens weekly, retraces, lower time frame trades with support. Immediately we can assume that lower time frame, current time frame will trade with fresh support. Yeah. And I will hold only when current time frame is trading with fresh support. Yes. Irrespective of lower time frame is trading with resistance or not, I will continue to hold only if current time frame is also trading with fresh support. Right. Yes or no? Yes. But when the way we are assuming that lower time frame is trading with support, so current time frame also will trade with support. The moment it trades with stop and leave to sell, we should square off our buying position in same day, Okay. So same minute. Okay, sir. Okay. So it basically it was FRAR which didn't work out, right, sir? No. FRAR has not worked out. ऐसा कब बोलेंगे? FRAR होकर current time frame में fresh support मिलके अगर stop and use to sell occur होता है तो we will use this language. FRAR is not worked out. Okay. Here FRAR was assumed FRAR. About to work out. Okay. Assumed. Okay. Okay. Assumed FRAR. Some of the 38.2 traded, retraced, and lower time frame trades with support. Okay. And current time frame is trading with stop and use to sell. Then we'll say FRAR is not worked out. Okay. Okay. Current time frame is trading with support, that to fresh support, and low time frame. Okay. Okay. And one more query, sir. So on that day itself, daily, can you come to daily, sir? 9th. सर वो CTA बाय के घर से चल रहा था, मल्टीपल लैडर से चल रहा था, and FC 100% trades and SNR to buy happens, and that also retraces. So was it okay to buy over there and come home, saying that upper band will come, but follow up buying नहीं आया था? If you have been trading weekly time frame, active Shiksha, please don't jump to post losing tone. अच्छा. Okay. We'll discuss this. We'll discuss this. I'll answer this. But learning in webinars is different thing. But when trading, when you are trading Nifty in active Shiksha, please don't trade post closing tone. When you are trading post closing tone in same script, please don't trade active Shiksha. So I just correlated because I was present in the market. नहीं करना है. नहीं करना है. So you mean to say post closing tone is different. Okay, so that I should see it next day. I should think about it next day. Okay, sir. And one last thing, sir.
मनीषा नेक्स्ट डे भी नहीं देखना है. आई विल नॉट अलाउ यू टू गो टू नेक्स्ट क्वेरी. आपने निफ्टी वीकली किसमें ट्रेड लिया, किसमें सोचा लेने का, लिया कि नहीं लिया, किसमें सोचा? Weekly. So I was trading weekly, but this SNR to buy happened in daily, sir. Manisha, weekly we are trading, right? Yes, sir. Daily is traded with stop and use to sell, right? Yes, sir. So weekly is not going to trade with fresh support today, right? No. Yes. Forget it, no? Can't we forget? We leave it. Acha. Okay. And also forget post-losing tone. We are not supposed to trade post-losing tone if we have looked at Nifty weekly active शिक्षा. बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए, फिर बहुत ज्यादा शिफ्टिंग फ्रॉम पोजिशनल टू एक्टिव, एक्टिव टू पोजिशनल, फिर और पैसिव आएगा, तो कितना कुछ हम शिफ्ट होते जाएंगे. शिफ्टिंग ही तो जहर है. शिफ्टिंग टाइम पे Sir, in the evening I had seen it came in the post closing, so I thought about it. नहीं करना. एक वीक छोड़ दो फिर निफ्टी. Okay. बराबर Okay. ना? Yeah. डिसिप्लिन रखो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी और एनीथिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द डिसिप्लिन कि आप जिसमें एक्टिव शिक्षा में जिसने आपने ट्रेड ले लिया, अब उसमें पोस्ट क्लोजिंग टोन मत देखो. जिसमें आपने पोस्ट क्लोजिंग टोन में ट्रेड लिया उसमें एक्टिव शिक्षा मत देखो. अच्छा. Okay. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. Okay. I was trying to mix both. Okay. ठीक है ना, मत करो. नाउ विल टॉक अबाउट पोस्ट क्लोजिंग टोन. Multiple ladder, complete round buy, FC 100% traded, stop and used to buy, but follow up support नहीं दिया, right? In same period. Yeah. तो ये व्यू इंटैक्ट है. फर्स्ट व्यू जब तक 15,542 लोअर साइड ट्रेड नहीं करे. So 542 or 420, sir? हाँ, 420 first view. Yes, sorry. Support. Okay. Second is FC 261.8 and now 3 points हम चेक कर लेते हैं इसमें. क्या प्योर अपट्रेंड का प्लान है? No, sir. Okay, second point, complete turnaround by Hooker. Follow up buying आई है? Yes, sir. Oh, no, Yes. no. Alert, Yeah, it alert. is. नहीं आया है ना. ये 50 बाद में लेडर चला है, तो ये 5352 is traded. No, I have said 396 is also traded. So this second point is satisfied, but first point itself not satisfied. Pure uptrend नहीं है. Yes, sir. तीसरा, third point, go to the multiple snakes and find the recent high. Series of multiple snakes has begun with 12th March. 15,330. And वहां से देखे तो 15,410 है. Stop and used to sell 336. Highest is 15,410. Yes, sir. ये ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है निफ्टी? 15,410. 410. 15,410 जब आया तब देखते हैं, बट 15,000 से कितनी बार घुमाओ. 15,410 has come here on 28th March. Yes, sir. 28th May. And 15,410 next level is 461 traded. Yes. Press support in RC along with BBQ. तो ये 15,410 के ऊपर क्या है? ट्रेंडिंग है. Trending. Yes or no? Yes, sir. और एक बात हमने और अभी 2 दिन पहले वेबिनार में की थी कि जब 28 मई को ये 100% ट्रेड कर लिया, तो 11 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ये अच्छा ही है 351 के ऊपर. यस और नो? और ये 351 ही आया. फिर 31 मई को आरसी 100% ट्रेड कर लिया 15,518. तो ये 100% 15,344 के ऊपर अच्छा ही है, वो 15,344 ही आया.
फिर यहाँ पे 3 जून को हमने बात की थी वापस कि ये RC 100% इज ट्रेडेड, नो, ओनली अपर बैंड इज ट्रेडेड। तो लोअर बैंड 15471 के ऊपर है तब तक व्यू बेस अच्छा ही है। फिर हम 4 जून में जाते हैं तो ये 15471 इज नॉट ट्रेडेड, राइट। अब 7 जून में जाते हैं, 7 जून Yeah, sir. Kamlesh bhai. 755 अपर बैंड इज ट्रेडेड, तो 617, ये सब ना Yes, sir. उधर तक ही 617 आया. 617 के ऊपर है तब तक व्यू बेस अच्छा ही है। फिर 8 जून को कोई फ्रेश सपोर्ट अकर नहीं हुआ। 9 जून फ्रेश सपोर्ट, बट वी कैन नॉट कंसिडर दिस बिकॉज इट इज स्टॉप एंड टू सेल बाय दोनों है। यस और नो? तो लास्ट अपर बैंड ट्रेड करके 7 जून से 617 के ऊपर है तब तक अच्छा है। तो 9 जून को क्या हुआ, हमने बात उसी दिन की थी। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ 617? ये सेम है तो इसको भूल जाओ। 617 नेक्स्ट लेवल इज 580, राइट? Yes, sir. करेक्ट नो? बिकॉज 617 एंड 614 इज सेम। तो हमको Yes. FC 121.2 लेना होगा। तो 542 जो है ये हमारा 617 का सपोर्ट था और वहीं से ये स्टॉप एंड टू बाय हुआ। 5 हुआ. और ये Yes, सब sir. वेबिनार में की है। Yes, sir. I noticed that, sir. वो 542 FC 261.8 ठीक ही है, लेकिन जैसे हमने आईचल मोटर में मना किया, वैसे एक प्रिंसिपल बना लो 3 बात का पोस्ट क्लोजिंग टोन के लिए। फिर एक 4th पॉइंट में धीरे से ऐड करूंगा जहां पे वो रूल नहीं होगा बट प्रेफरेंस होगा फॉर क्विक एंड इफेक्टिव। एंड 3 बात कौन सी पोस्ट क्लोजिंग टोन में? 3 बात कौन सी? So if I'm trading post closing tone, I shouldn't be doing active trading in that. I don't. That is no, for post closing tone 3 disciplines में बार बार भेजता हूँ, चुटकुले तो भेजता नहीं हूँ मैं। मैंने बार बार ये लिखा है। I'm sorry. मैंने sorry. 3 बात मैं बार बार लिखता हूँ फर्दर गाइडलाइन के लिए। 3 बात, एक प्योर अप ट्रेंड है तो ही बाय करो। Yes, sir. रिसेंट हाई ट्रेड किया हुआ है तो ही बाय करो। कंप्लीट राउंड बाय होके फॉलो बाइंग आई है तो ही बाय करो। Yes, sir. इससे बहुत सारे जो पोस्ट क्लोजिंग टोन में ट्रेड्स आते हैं वो फर्दर फिल्टर हो जाएंगे। इसमें से कुछ 1, 2, 3 बात जो है वो आई डोंट नो व्हेन बट बहुत जल्दी, जैसे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में लाइव अपॉर्चुनिटी है वो फिल्टर होके यहाँ भी दे दूंगा मैं। तब तक करो, मैन्युअली करो। Okay. ठीक है ना? Okay. Thank you, sir. चलिए लिंक वेबिनार। Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye. Take care.